हेलो फ्रेंड्स, कल यानी 13 फरवरी को सीबीएसई ने एक एक्सक्लूसिव वेबिनार लेकर जो 12th क्लास की ऑन स्क्रीन मार्किंग होनी है इस बार पहली बार, उसके बारे में बहुत ही डिटेल में सब कुछ समझाया था। चेयरमैन सीबीएसई श्री राहुल सिंह जी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज ने लगभग हर एक पॉइंट के ऊपर विस्तार से डिटेल्स शेयर की थी सबके साथ और हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से टच किया था उन्होंने। फिर भी मुझे लगता है बहुत से स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स या स्टूडेंट्स वगैरह के माइंड में ये एक डाउट है कि जो आंसर शीट्स की स्कैनिंग होनी है, आंसर शीट्स जो ऑनलाइन अवेलेबल होनी है, उसके लिए स्कैनिंग कौन करेगा, आंसर शीट्स को पोर्टल पे अपलोड कौन करेगा। तो चेयरमैन सीबीएसई श्री राहुल सिंह जी ने बहुत क्लियरली अपनी स्पीच में ये मेंशन कर दिया था कि ये काम सेंट्रलाइज्ड होगा, सीबीएसई खुद से सभी आंसर शीट्स को स्कैन करके अपलोड करेगा। तो जो प्रोसेस था उसकी जो इनिशियल स्टेजेस थी वो पहले जैसी ही रहेंगी। बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, उसके बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो आंसर शीट्स की पैकिंग करके अपने रिस्पेक्टिव आरओज़ को भेजेंगे। आगे आरओज़ और सीबीएसई दिल्ली के बीच में ये म्यूचुअल एक सिस्टम डेवलप है जिसकी हेल्प से सभी आंसर शीट्स को स्कैन करके सीबीएसई के पोर्टल पे अवेलेबल करवाया जाएगा। वो स्पेशल पोर्टल जो इसी इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए ही डेवलप किया गया है और आपके सामने आ भी जाएगा जल्दी ही। अब जब सारी आंसर शीट्स स्कैन हो जाएंगी, उसके बाद जोन वाइज एक ग्रुप ऑफ आंसर शीट्स, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में आंसर शीट्स एक पूरे जोन के लिए उपलब्ध होंगी। और जो टीचर्स इवैल्यूएटर्स असाइन होंगे वो टीचर्स जब अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे उनके पास शीट्स का एक पूरा पूल होगा जिसमें से जब वो शीट ऑनलाइन गेन करना चाहेंगे, एक्सेस करना चाहेंगे, तो जब वो एक्सेस बटन क्लिक करेंगे तो उनको एक शीट अवेलेबल हो जाएगी। एक टीचर को एक टाइम पे सिर्फ एक ही शीट अवेलेबल होगी। जब उस शीट की कंप्लीट मार्किंग करके उसे वो फाइनल सबमिट कर देगा तो उसके आईडी पे दूसरी शीट अवेलेबल हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक टेबल पे आप खाना खाने बैठे हैं और एक बड़े से कंटेनर में ब्रेड स्लाइसेस रखे हुए हैं, तो जितने भी लोग अराउंड द टेबल खाना खाने बैठे हैं वो एक एक करके ब्रेड स्लाइस उठाते जाएंगे। जब वो उसे कंज्यूम कर लेंगे तो फिर दूसरा वाला स्लाइस उठा लेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे पहले टीचर्स को इवैल्यूएशन के लिए आंसर शीट्स मिलती थी वो एक सीक्वेंस में मिलती थी, सीरियल ऑर्डर। सपोज अगर 20 शीट्स मिली हैं तो 1 से लेके 20 तक का नंबर सीरियल ऑर्डर, हाइपोथेटिक इमेजिनरी बोल रहा हूँ, वो एक ही टीचर को असाइन होगा। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि वो 20 शीट्स को 20-20 करके अगर 5 टीचर्स बैठे हैं, 100 शीट्स अवेलेबल हैं, तो हो सकता है जिसने पहली शीट अवेलेबल की है जब वो उसे सबमिट करेगा तो दूसरी शीट जब वो एक्सेस करेगा तो उसको जाके 10वें नंबर वाली शीट मिले या 5वें नंबर वाली शीट मिले। तो ये रैंडम ऑर्डर में एक टीचर के पास शीट्स आएंगी क्योंकि सारे पूल की एक्सेस जो है वो सभी टीचर्स को होगी। हर एक टीचर जैसे जैसे शीट्स करेक्ट करके अपलोड करता जाएगा वैसे वैसे नेक्स्ट शीट उसकी आईडी पे अवेलेबल होती जाएगी। एक इसमें बहुत बड़ी जो चीज़ है, मुझे लगता है टीचर्स को उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी, परेशानी भी होगी। कुछ टीचर्स ऐसे थे जो पहले एक पर्टिकुलर सेक्शन सभी शीट्स का चेक कर लेते थे जो उनको उस दिन के लिए मिली होती। सपोज किसी टीचर ने डिसाइड किया कि मैंने 10 शीट चेक करनी है आज, तो वो 10 शीट्स पूरी की पूरी उसके पास अवेलेबल थी, सारी 10 की 10। अब उसमें से उन्होंने सोचा कि मैं अगर सेक्शन वाइज करूँगा तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो उस टीचर ने सबसे पहले ए सेक्शन सभी शीट का चेक कर लिया, फिर उसके बाद बी सेक्शन चेक कर लिया, फिर सी। बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको एक टाइम पे एक ही शीट अवेलेबल होगी। आप उस पूरी शीट की कंप्लीट मार्किंग करके जब अपलोड करेंगे तो ही आपको सेकंड शीट अवेलेबल होगी। और हाँ, रही बात वो टेंशन जो मैंने जिसका जिक्र सबसे पहले किया कि शीट्स अपलोड कौन करेगा, तो उसका इवैल्यूएशन सेंटर्स के साथ अपलोडिंग को लेके कोई लेना देना नहीं है। इवैल्यूएशन सेंटर्स को या जो CNS बनेंगे उन्हें शीट्स अपलोड नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ शीट्स एलोकेट करनी है इवैल्यूएटर्स को। आई होप दिस क्लियर्स ऑल द डाउट्स।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही डाउट अगर उनके माइंड में भी है तो ये डाउट उनका तुरंत क्लियर हो जाए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज प्रिंसिपल रसी गुप्ता को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को लिंक्डइन पर देख रहे हैं तो मेरी प्रोफाइल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को भी आप फॉलो कर सकते हैं। So keep watching Principal Rasi Gupta till the time I upload my next video related to CBSE, in anticipation that you will subscribe to this channel and press the notification bell icon as well. Thank you.